वास्तव में बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो कि वे स्वयं कर रहे हैं या फिर वे खुद ही। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे व्यवसाय और साथ ही हमारे समुदाय में भी इसका एक निश्चित अंश है उन दूसरों की नकल करना जिन्हें हम सराहते हैं, और वैसे यह सब किसी बहुत ही अच्छे कारण से है, बुरे नहीं। निश्चित रूप से हमें हमारे सीईओ द्वारा काफी अच्छी तरह से और विस्तार से सिखाया और प्रशिक्षित किया गया है। जहां तक बात आती है कि जो सीधे तौर पर ग्राहक अनुभव के स्तर को सुधारते हैं, ग्राहक व्यवहार सीएक्स को, इसके विपरीत एक भी उदासीन या लापरवाह कर्मचारी कंपनी के पूरे ग्राहक अनुभव को प्रभावित कर सकता है। लोग चीजों को अलग अलग नजरिए से देखते हैं, मदद करते हैं, आप जानते हैं, और हम अभी उस हिस्से तक पहुंचे भी नहीं है। लेकिन अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते जो वह कर रहा है, तो यहां से निकल जाओ। माफ कीजिए कि मैंने ऐसे कहा, ठीक है। अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते जो वह कर रहा है, तो बस छोड़ दीजिए। गुस्से में, और मैं उसके बारे में बुरी बातें कहूंगा, और फिर मैं उसे अपनी कंपनी में शामिल कर लूंगा। आप जानते हैं क्या, ये सबसे बेवकूफाना मार्केटिंग है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखी है। दुख की बात यह है कि बहुत से लोग इस झांसे में आ जाते हैं। अगली बात, आप जानते हैं, मैंने आपकी किताबें खरीदी और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बिल्कुल, ये एक और डाइट है, ये एक और डाइट है जो आपके लिए काम नहीं आई। अब कुछ चीजें अलग अलग लोगों के लिए काम करती हैं। मुझसे कहते हैं 128 मैंने दुनिया की हर डाइट आजमा ली है, ठीक है, और मुझे क्या करना पड़ा, मुझे शोर को कम करना पड़ा, इन चीजों को देखना बंद करना पड़ा, इन चीजों को सुनना बंद करो। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, ठीक है। यही मैं चाहता हूं कि तुम खुद से पूछो, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें हर एक एमएलएम आजमाना चाहिए जो तुम्हारे सामने आए, और इंटरनेट पर ऐसे लाखों, मैं कहूंगा हजारों हैं, आमीन, तो जाओ और करो। लेकिन जाओ और वही करो। मुझे इसी तरह पाला गया है। तुम एक चीज पूरी करते हो, तुम कुछ शुरू करते हो, तुम उसके साथ बने रहते हो, तुम उसे पूरी ताकत से करते हो, तुम उसे अपने घर तक ले जाते हो। ये तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित होगा, मुझ पर भरोसा करो। यह इस कंपनी में भी तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। जहां तक शिक्षा की बात है, ये तुम्हें हैरान कर देगा। मैं अभी किसी भी तरह की कमाई या पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं। अशरफार कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे वे बहुत से लोगों की मदद कर सकें, अपने लिए नहीं। उन्होंने तुम्हें यह लाखों बार बताया है, लेकिन आगे बढ़ो। मैं चाहता हूं कि आप सब एलन मस्क या बिल फोर्ड को कॉल करने की कोशिश करें। उन्हें बताओ कि उन्हें कार कैसे बनानी चाहिए जैसा आप सोचते हैं, या एलन मस्क को बताओ। आप जानते हैं वे क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, वे आपकी बात नहीं सुनेंगे। उन्होंने तो आपको बहुत पहले ही अनसुना कर दिया था, क्योंकि वे पहले से जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। वे पहले से जानते हैं कि उनके सामने क्या योजना है और वे उस पर कैसे टिके रहेंगे। मैं आपके साथ रहता था, मैं यहां समय नहीं दे पाऊंगा, और जब मैं यहां समय नहीं दे पाऊंगा तब मेरी अंतरराष्ट्रीय टीम सिखाएगी। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से इस तरह सिखा नहीं पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां जाना निश्चित रूप से सम्मान की बात है, लेकिन वहां जाने का मतलब यह नहीं है कि मेरी आमदनी बहुत बढ़ जाएगी। वहां जाने से निश्चित रूप से सम्मान बढ़ेगा, लेकिन वहां जाने का मतलब यह नहीं है कि मैं कोई अतिरिक्त या बहुत ज्यादा कुछ करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वहां जाने से मेरा सम्मान बढ़ेगा, और अगर कोई मेरे साथ आता है तो उसका भी वही सम्मान होगा। इसलिए मैं दिल से चाहता हूं कि किसी भी तरह, चाहे गलती से ही सही, मेरा नाम उस सूची में आ जाए। मुझे आप सभी के साथ रहना अच्छा लगता है, और जो गरीब और दुखी हैं उनके साथ रहना मुझे पसंद है। इसलिए अगर मैं यहां भी रहूं तो भी जो लोग उस पद पर जाएंगे उनसे भी ज्यादा कमाई मैं कर सकता हूं। मतलब क्या कहूं, मुझे तकनीक आती है, वो रणनीति, मतलब कौशल मुझे इंटरनेट की दुनिया में पता है। इसलिए मैंने उसे कभी भी अपने दिमाग में नहीं पाला, या उसके बारे में मेरे दिमाग के किसी कोने में कोई चिंता नहीं है कि मुझे वहां पहुंचना ही है। इसको लेकर मुझे कोई सिरदर्द भी नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा कह रहे हैं वे निश्चित ही मुझे प्यार करते हैं, इसलिए वे लिख रहे हैं। लेकिन उन्हें थोड़ा समझना होगा कि मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं। अगर हमारे भारत में कोई अच्छा व्यक्ति मिलता है तो हम निश्चित ही उसके नीचे जाएंगे। वो भी फाउंडिंग मेंबर होंगे, हम भी फाउंडिंग मेंबर होंगे, और इनकम सबकी वही होगी। सुमन कंपनी में सीएसआर ने कह दिया है कि 60 लोग या अगर 500 लोग और बढ़ जाए तो जिनका मान है और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उनका भी वही मान रहेगा। ये बात पहले सबको अच्छे से बता देनी चाहिए। मतलब अगर आप अपनी कंपनी को समझ ही नहीं पा रहे हैं तो आप कमाई कैसे करेंगे? मान लीजिए आपकी एक मेडिकल की दुकान है। मैं आपकी मेडिकल की दुकान पर गया और मैंने कहा कि हम सोच रहे हैं 650 दिन।
आप ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं कि कैलरमैन 650 कहां है, या मैंने कोई और दवा का नाम बताया, जैसे कि 15 दिन जीते और आपने वो सुना ही नहीं, तो आप अपनी दुकान कैसे चलाएंगे? अच्छी तरह समझिए मैं क्या कह रहा हूं, आपको जरूर जानकारी देनी होगी। 2 बार जानकारी दी गई है, आप चुनेंगे कि कौन सी, वही मैं करूंगा। इस समय मेरे पास 2 बार की जानकारी है, जरूर जानकारी दी जाएगी। इसका मतलब है कि जो चीज समझाने की कोशिश की जा रही है वह आपको बतानी होगी कि आपकी फार्मेसी में मान लीजिए 50 लाख दवाइयां हैं, तो वे 50 लाख दवाइयां आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैं सही हूं, किसी एक से रहना चाहिए सर, उनके लिए 50 लाख दवाइयां। अगर आप इन्हें अपने दिमाग में रख सकते हैं तो आप अपने आसपास की दुकानों से मुकाबला करके ज्यादा कमाई कर सकते हैं, और जो भी ग्राहक आएगा वह जो भी दवा मांगेगा वह दवा आपके पास नहीं होगी। आपको इसे अपनी नोटबुक में लिख लेना चाहिए, उन दवाइयों को मंगवा कर रखना चाहिए ताकि कोई भी महिला ग्राहक आपके पास से खाली हाथ ना लौटे। इस बात को आप अपने दिमाग में रखें, यही सीएसआर हमें मुख्य रूप से सिखाना चाहता है। तो जब हम अपनी कंपनी में शामिल हुए, उसके बाद हमने एक नई कंपनी देखी, कंपनी क्या है, उसके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, आगे क्या लाने वाली है, अब तक क्या क्या बनाया है, ये सब हम देख सकते हैं। लेकिन सर कह रहे हैं कि हम इन चीजों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करेंगे। सर ने साफ साफ कह दिया है कि हम इन बातों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करेंगे, हम सोशल मीडिया पर भी चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? उनके पहले के अनुभव से सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा बातें कहने की वजह से ही हमें नुकसान हुआ है। आप खुद सोचिए, मैं कुछ उदाहरण देता हूं, आप खुद भी समझ जाएंगे। मतलब हमारे कमाल सर, हमारे नाजिल सर, हमारी सोहा मैम थी, उनके बहकावे में आकर सीओ सर ने क्या किया था, हमारा कितना पैसा खर्च हुआ था। 1 बजे स्टेशन नाम से करना पड़ा था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हां, वो 1 बजे मार्केटिंग हो सकती है, एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जरूरत नहीं थी। शॉपिंग मॉल में जो किया जा रहा था वो 1 बजे की मार्केटिंग स्ट्रेटजी या जरूरत नहीं थी, क्योंकि कमर्शियल लॉन्च से पहले जरूरत थी, उसके बाद करना चाहिए था। और यह सब जानबूझकर गलत करवाया गया ताकि सीओ सर को हटाया जा सके, सीओ सर के परिवार को खत्म किया जा सके और कंपनी के कुल 8 लाख रुपए हड़प लिए जा सके। आप खुद ही समझिए, तब आप समझ पाएंगे। जाइटेक्स ग्लोबल बिल्कुल परफेक्ट है, और जो भी कंपनी हमारे पास आती है वही कंपनी मौका पाएगी। आप सोचिए, कौन सा सीओ दुनिया में अपने कंपनी के लोगों से कहता है कि हमारे यहां जो लोग पढ़ाई भी नहीं जानते उनके साथ मैं कंपनी का नाम ऊंचा करूंगा? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? शायद मैंने कई बार कहा है, उस समय आपने सुना फिर भूल गए। सोचिए, जिस व्यक्ति के साथ आपका नाम गिनीज बुक में दर्ज होगा, उसी व्यक्ति को हम नमस्कार करने के बजाय उसके बारे में यूट्यूब पर बुरी बुरी बातें फैला रहे हैं। जो व्यक्ति इस दुनिया के भ्रष्टाचार को सुधारने के लिए आया है, और सुधारना इतना आसान नहीं है, इसलिए जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं उन्होंने ही कंपनी को तोड़ दिया, कंपनी के पैसे का गबन किया गया है। वो सर खुद भी जानते हैं कि पूरी दुनिया में ह्यूमेट को अपडेट करना मैं खुद हर गांव गांव जाकर नहीं कर सकता। इसी वजह से आज आप लोगों को यह जगह मिली है, यह काम मिला है। फिर बहुत लोग क्या करते थे, ब्लैकमेल करते थे, मेरे नीचे तू है, अगर मेरी बात नहीं मानी तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बांग्लादेश में ऐसा हुआ है, मैंने आपको बताया था, इसलिए इस कंपनी में ये सारे इन्वेटर, ये ब्रेजर जैसे शब्द हटा दिए जा रहे हैं। इस नई कंपनी में न तो इनवाइट रहेगा, न ही वो फाउंडर वगैरह कुछ रहेगा। क्या ये सब रहेगा? बिल्कुल, पहले पीरियड में आपको ही सबसे पहले मौका मिलेगा, उसके बाद नए लोग आएंगे, वे भी जरूर मौका पाएंगे।